ओके, और जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है। बट अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, क्या होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, ओके। और द वर्ड्स व्हिच शो स्ट्रांग इमोशंस इन अ सेंटेंस, जो स्ट्रांग मजबूत क्या जज्बात दिखा दे, ठीक है ना, सरप्राइजिंग दिखा दे, किसके अंदर, सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना, सेंटेंस के अंदर। अगर आप दूसरी तरीके से इसको समझना चाहते हो, दैट मीन्स के ये वो वर्ड्स होते हैं ना जिससे हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि इसके लास्ट पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल किया जाता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके, ठीक है ना। चलो, इसमें दो खासकर हम इंक्लूड करते हैं, एक है व्हाट, दूसरा है हन, दूसरा है हाउ, ठीक है ना, व्हाट एंड हाउ, व्हाट एंड हाउ, ठीक है, ओके। इसके बाद इसके बारे में क्या आपको याद रखना है, इसके बाद हम अक्सर बेशतर हम आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए एन, ठीक है ना, ए एन, ठीक है ना। मगर जब मतलब इसके बाद अगर कोई नाउन हो ना, नाउन या एडजेक्टिव हो, ठीक है ना, एडजेक्टिव इसके बाद होता है, और वो एडजेक्टिव के इसके अंदर होना चाहिए सिंगुलर फॉर्म में, किसके अंदर, सिंगुलर फॉर्म में। उस वक्त आपको क्या इस्तेमाल करना है, इंडेफिनिट, क्या करना है, इंडेफिनिट आर्टिकल, ओके, एन, ओके। अगर वो प्लूरल फॉर्म है तो हम आपको इस्तेमाल करना द, क्या इस्तेमाल करना, ठीक है ना। what the flower, what the beautiful flowers, what the beautiful flowers, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या इस्तेमाल किया, ब्यूटीफुल के बाद मैंने प्लूरल इस्तेमाल, फ्लावर मैंने इस्तेमाल, मैंने फ्लावर्स इस्तेमाल किया, ठीक है ना, फ्लावर्स, ठीक है ना। what the beautiful gardens, ठीक है ना, what the beautiful gardens, ठीक है ना। उसके बाद मैंने प्लूरल इस्तेमाल किया, यानी कि आपको एन के बाद क्या इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है, यानी कि एडजेक्टिव, क्या इस्तेमाल करना है, एडजेक्टिव। और फिर वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाता है, क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन अ सेंटेंस, ठीक है ना। व्हाट एन आइडिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख के रखे है, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, क्या आइडिया है, ठीक है ना, क्या आइडिया है। इसने क्या दिखा दिया, सरप्राइजिंग, क्या दिखा दिया, ठीक है ना। व्हाट ए माउंटेन, what a big mountain it is, what a big mountain, what a big mountain it is, what a big mountain, कितना बड़ा पहाड़ है, कितना बड़ा, यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है, क्या दिखाता है, समझ आ रही बात, ठीक है। इसको क्या लास्ट पे होता है, लास्ट पे क्या होता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी ब्यूटीफुल खूबसूरत लड़की है वो, ठीक है ना, कितनी खूबसूरत लड़की है वो, ठीक है ना। हाउ डैशिंग, ठीक है ना, हाउ डैशिंग, ओके। ये हाउ है ना, हाउ डैशिंग, कितना डैशिंग है वो। डैशिंग पता है किसको कहते हैं, डैशिंग कहते हैं जो ना मतलब अपडेट रहे इन ड्रेसिंग और मैनर में, जो आदत और मतलब ड्रेस में क्या अपडेट रहे, क्या रहे, हाउ डैशिंग, ठीक है ना। फिर वो दूसरे को क्या करे, सरप्राइजिंग करे, ठीक है ना, समझ आ रही है बात। ठीक है, हाउ डैशिंग, ठीक है ना, हाउ क्यूट, कितने शानदार, कितना शानदार, ठीक है ना, हाउ क्यूट, कितना क्यूट, ठीक है। ये अमाउंट दिखाता है, कितना, उसकी मतलब क्वांटिटी दिखाता है, ठीक है। हाउ, कितना, यानी कि सरप्राइजिंग देता है एक इंसान को जब ऐसे सेंटेंस हम सुनते हैं, ठीक है ना। हाउ क्यूट, ठीक है ना। हाउ टॉकेटिव दे आर, कितने बातून है वो, कितने बातून है वो, ठीक है ना। टॉकेटिव पता है किसको होते हैं, जो ज्यादा बातें कर रहे, ठीक है ना। हाउ एन एडवेंचर्स, ठीक है ना, हाउ एन एडवेंचर्स, ठीक है ना, हाउ एन एडवेंचर्स बॉय ही इज, कितना जोंक वाला काम करने वाला बंदा है वो, ठीक है ना, जोंक वाला काम जो करे, ठीक है ना, जो मतलब खौफनाक काम है सिर्फ करे, ठीक है ना। कभी कभार क्या आग के ऊपर से छलांग मारे, ठीक है ना, समझ आ रही बात। कभी फॉर एग्जाम्पल हो सकता है माउंटेन एवरेस्ट से भी वो कोशिश करे क्या, छलांग मारने की, उनको कहते हैं एडवेंचर्स पर्सन, ठीक है ना, एडवेंचर्स पर्सन, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा क्या मतलब जोंक का काम करने वाला हूँ, ठीक है ना। हाउ एडवेंचर्स बॉय ही इज, हाउ एडवेंचर्स बॉय ही इज, वो कितना एडवेंचर्स बनता है, ठीक है ना। हाउ टॉकेटिव दे आर, हाउ डिसगस्टिंग, ठीक है ना, कितना बेहुदा है, ठीक है ना, कितना कोई ऐसा कलाम करे जो बहुत मतलब अनसिविलाइज्ड क्या यानी कि मतलब अल्फाजों इसके अंदर, ठीक है ना, तो हम कहते हैं हाउ डिसगस्टिंग, ठीक है ना, कितना बेहुदा है, कितना बेहुदा है, ठीक है, उसको कहते हैं हम हाउ डिसगस्टिंग। उस वक्त ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, ये ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, ठीक है ना।
अगर इसके बरकस अगर हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मैंने डिस्कस किया उस वक्त, ठीक है ना, तो किसी ने क्वेश्चन भी नहीं पूछा ना, मतलब इंटरजेक्शन वर्ड्स भी वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, हम सरप्राइजिंग दिखा देने के लिए, ठीक है ना। इंटरजेक्शन जो वर्ड्स होते हैं, फर्ज उसमें आता है फला अलिस, ठीक है ना, अलिस सी इज डेड, अलिस सी इज डेड, ठीक है ना, या फर्ज वाओ, ठीक है ना, ब्राउ, ठीक है ना, वो भी हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग मतलब इमोशंस दिखाने देने के लिए सेंटेंस के अंदर। मगर याद रखो वो मतलब जो अलिस, ब्राउ, ठीक है ना, हेलो, वो हम एज ए प्रोनाउन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना, एज एन एडजेक्टिव वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अलस जो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन वर्ड जो है, और क्या है कि एज एन यानी कि वो एज ए प्रोनाउन भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं किसी का नाम रख सकता हूँ अलस, मत रख सकता हूँ, रख सकता हूँ, हेलो किसी का नाम रख सकता हूँ, वो किसी को रिप्लेस कर सकता है, किसी नाम को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना डिफरेंस एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के दरमियान, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जब हम इस्तेमाल करते थे ना, मैं क्या कहता था, व्हाट यू डोंट नो मी, क्या आप मुझको जानते नहीं हो, व्हाट यू डोंट नो मी, तो मुझे यहीं पे क्या करना है, यहीं पे मुझे एक्सक्लेमेटरी डालना है, ठीक है ना। मगर जब मुझे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव इस्तेमाल, तो मुझे लास्ट पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन डालना है, ठीक है ना, यही डिफरेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा व्हाट, यहीं पे मुझे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन डालना है, ठीक है ना, व्हाट यू डोंट, व्हाट यू डोंट किल हिम, क्या आपने उसको नहीं मारा है, आपने उसको नहीं मारा है, ठीक है ना। व्हाट, क्या आपने उसको नहीं मारा है, इसमें मैं क्या दिखाता हूँ, क्या दिखाता है, एक सरप्राइजिंग दिखाता हूँ, ठीक है। मगर मैंने क्या किया है, मैंने यहीं पे क्या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन डाला है, ठीक है ना। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी, यह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, ठीक है ना, यह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यहाँ पे है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है ना, यह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, यह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, क्योंकि मैंने यही पे क्या डाला है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने यही पे डाला, ठीक है ना, बस यही डिफरेंस है, ठीक है, वरना ये वर्ड्स क्या दोनों सेम है, ठीक है, समझ आ रही बात, ओके। What you don't know, you don't kill him, क्या आपने उसको नहीं मारा, what you don't study well, what you didn't pass the examination, क्या आपने एग्जामिनेशन पास नहीं किया, क्या आपने एग्जामिनेशन पास, इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी क्या पढ़ाकू बंदा होता, फिर उसने एग्जामिनेशन पास नहीं किया, फिर आपने सरप्राइजिंग दिखा दी, क्या दिखा दी, सरप्राइजिंग, ठीक है। व्हाट यू डिडंट पास द एग्जामिनेशन, क्या आपने एग्जामिनेशन पास नहीं किया, क्या आपने एग्जामिनेशन पास नहीं किया, इससे आप क्या दिखाते हो, एक हैरानी दिखाते हो, एक इमोशन दिखाओ, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप दिखाते हो, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है ना। बस यही कितने वर्ड्स हैं, मतलब इसके अंदर दो, ठीक है ना, दो, व्हाट एंड हाउ, ठीक है ना। और लास्ट में आपको क्या डालना है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि अगर एडजेक्टिव जो हो, अगर वो एडजेक्टिव किसके अंदर है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, इंडेफिनिट आर्टिकल, कौन कौन, एंड, ठीक है ना। अगर प्लूरल के अंदर हो, तो आपको क्या कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करना है, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट, दैट इज द, ठीक है ना, जिसको दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, एक तो दे, दूसरा है द, ठीक है ना, ओके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर व्हाट द, ठीक है ना, व्हाट द ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है ना, व्हाट द ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है ना। ये बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है, एक लड़की नहीं है, अगर एक लड़की होती तो बिस्मा मैं क्या लिखता, कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करता मैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना। मगर यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है मेरा ये जो नाउन है, ठीक है ना, व्हाट द ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है ना। अच्छा, इन सेंटेंस में आप ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब
ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब इन सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं? एग्जैक्टली, ठीक है ना, क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? व्हाट द ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ठीक है, व्हाट द ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, यानी कि उस वक्त मैंने क्या इस द इस्तेमाल किया, मगर लास्ट में मैंने क्या डाला, ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है ना। व्हाट द ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, लास्ट में मैंने क्या वर्ब डाला, मगर यहाँ पे मैंने वर्ब नहीं डाली है, ठीक है, समझ आ रही है बात? व्हाट द ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ठीक है ना। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, एक ही आइडिया है, ठीक है ना, एक ही आइडिया, तो मैंने क्या इस्तेमाल किया, एंड, क्या इस्तेमाल किया, एंड। व्हाट द ब्यूटीफुल गर्ल्स, व्हाट द ब्यूटीफुल, यानी कि आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन इट इज, लास्ट पे मैंने क्या डाला, ऑक्सिलरी वर्ब इज, ठीक है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉयज दे आर, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉयज दे, क्या कितने खूबसूरत लड़के हैं वो, ठीक है, समझ आ रहा है? व्हाट द ब्यूटीफुल बॉयज दे आर, व्हाट द ब्यूटीफुल बॉयज दे आर, ठीक है ना, कितने खूबसूरत लड़के हैं वो, कितने खूबसूरत लड़के हैं वो, लास्ट पे मैंने क्या डाली, क्या डाली मैंने, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी इज एम आर है ना, वाज वेयर, वो हम इस्तेमाल है, या हाउ मच नॉलेज यू हैव, कितना इल्म है आपको, ठीक है ना, कितना इल्म है आपको, ठीक है ना, समझ आ रही है बात? ये क्या हो गए सारे, ये हो गए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी दो है इसके अंदर, ठीक है ना, व्हाट एंड हाउ, ठीक है, समझ आ रहा है? हाउ ट्राइज, ये फॉर एग्जांपल कभी कभार कहते हैं ना हम, हाउ ट्रैजिक हो गया, मतलब कितना, मतलब खौफनाक है, हाउ हॉरिबल इट इज, कितना खौफनाक है ये, कितना खौफनाक, फिर आप खुद सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है ना, हैं? या फॉर एग्जांपल व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया इट इज, ठीक है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया इट इज, ठीक है ना, समझ आ रही बात? लास्ट में मैंने क्या डाली मैंने, ऑक्सिलरी, ठीक है ना, यानी कि ऑक्सिलरी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसे, कभी कभार ऑक्सिलरी उसके बगैर भी क्या हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि इस इन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव से आप क्या करते हो, इनसे आप यानी कि बना सकते हो कौन से सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, वो हमने डिस्कस किया है, जब हमने टाइप्स डिस्कस किए, उसके कितने अक़साम होते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब एक्सक्लेमेंट्स होते हैं, इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एलस ही इज डेड, जिसको पहले ही कौन सा वर्ड आ जाए, इंटरजेक्शन वर्ड है, एलस ही इज डेड, अफसोस वो मर गया, ठीक है ना, उनको कहते हैं इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेंट्स, ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? डज एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।